Hello students, I am Prakash sir, your English teacher. In this video, we will discuss the question answer based on comprehension and working with text. तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्रीहेंशन चेक से संबंधित क्वेश्चंस को समझेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चंस को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो उसका आंसर लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसका आंसर भी नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉम्प्रीहेंशन चेक का। द म्यूज़िक मास्टर इज़ मेकिंग लवली म्यूज़िक, रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेस दिस आइडिया। यानी म्यूज़िक मास्टर एक बहुत ही प्यारा संगीत बजा रहे हैं, तो इस आइडिया को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस को ज़ोर से पढ़िए। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, आप लोग उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आंसर इसका कि द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया इज़, यानी कि जो टेक्स्ट इस आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है, द म्यूज़िक मास्टर्स नोट्स seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody। मीन्स कि जो म्यूज़िक मास्टर्स के जो नोट्स हैं, यानी कि जो उनका जो संगीत है, वो उसकी जो मधुरता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो जब वो बजाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि उनके जो म्यूज़िक है वो हवा में तैर करके, और उसके बाद जो ट्रैक है, जो म्यूज़िक का जो इनविजिबल ट्रैक है, उस पे जा कर के परफेक्ट रूप से जो है फिट हो जाते हैं। एंड इट वाज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स। और ये जो है बिल्कुल जो ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं, जो विजिंग साउंड करते हुए बहुत ही स्मूथली चलते हैं, तो इसी प्रकार से जो म्यूज़िक मास्टर हैं, तो वो जब म्यूज़िक बजाते हैं तो उनका जो म्यूज़िक है वो बहुत ही स्मूथली जो है वो बजता रहता है, चलता रहता है। सेकंड क्वेश्चन है कि हैड द बेगर कम टू रुकुमणिस हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्या बेगर रुकुमणि के घर पहली बार आया था? अपने आंसर के लिए कारण दीजिए। तो आंसर है कि नो, द बेगर हैड नॉट कम टू रुकुमणिस हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि नहीं, बेगर पहली बार रुकुमणि के घर नहीं आया था। इन फैक्ट ही हैड बीन विजिटिंग रुकुमणिस हाउस फॉर द पास्ट 1 वीक। वास्तव में वो पिछले 1 हफ्ते से रुकुमणि के घर आ रहा था, बिकॉज़ क्योंकि इस घर की जो महिलाएं थी, रुकुमणि के घर की जो महिलाएं थी, उनकी जनष्टी पे, उनकी दया पर जो है वो पिछला 1 हफ्ता उसने सर्वाइव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, What does it suggest to you about the रुकुमणि's mood? यानी कि रुकुमणि के आईब्रोज के बीच में वी शेप्ड लाइन बन जाती है, तो ये जो है रुकुमणि के मूड के बारे में क्या सजेस्ट करता है, क्या बताता है? तो आंसर इसका है कि अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, यानी कि उसके आईब्रोज के बीच में एक वी शेप्ड लाइन बन जाती है, और ये सजेस्ट करती है कि रुकुमणि बहुत गुस्से में है। ठीक है, रुकुमणि बहुत गुस्से में थी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट। यहाँ पे देखिए आप लोग, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये सेंटेंसेस इनकम्प्लीट हैं। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एंड फर्स्ट वन इज़ कि रवि कंपेयर्स ललीज प्लेइंग द वायलिन टू। यानी कि रवि
लल्ली के वायलिन बजाने को कंपेयर करता है। तो किससे कंपेयर करता है? बच्चों आपको आंसर पता होगा, है ना, डिरेलिंग ऑफ द ट्रेन, यानी कि जो है ट्रेन के पटरी से उतरने से वो कंपेयर करता है ना। वो कहता है, रवि कहता है कि लल्ली का म्यूज़िक जो है हमेशा पटरी से उतर जाता है। सेकेंड है ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन, यानी कि जो चिलीज़ का ट्रे था, जो मिर्चों का जो ट्रे था, उसके नीचे महेंद्रन ने छुपने की कोशिश की। एंड आगे हमें क्या पढ़ना है कि टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, यानी कि उसने अपने ऊपर कुछ मिर्चें गिरा लिए। एंड मियाऊ ही हाउल्ड मजरली, और उसके बाद वो दुखपूर्वक चिल्लाया कि मियाऊ। एंड थर्ड वन इज गिवन कि द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लल्ली, टीचर ने कुछ नोट्स बजाए अपने वायलिन से, और लल्ली ने क्या किया कि लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, यानी कि लल्ली ने अपनी वायलिन से उनका अनुसरण किया, लेकिन वो लड़खड़ा गई, है ना। स्टम्बल्ड मतलब कि लड़खड़ा गई। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी है, यानी वायलिन जो उसके हाथ में एकदम हेल्पलेस और अनहैप्पी से दिख रहे थे। फोर्थ को है कि द बेगर सेड दैट काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि उस घर की दयालु महिलाएं, बेगर ने कहा कि इस घर की दयालु महिलाएं क्या किया उन्होंने कि हैव हेल्प्ड हिम सर्वाइव द लास्ट वीक, यानी उन्होंने उसकी हेल्प की पिछले वीक में, पिछले सप्ताह में उसे सर्वाइव करने में। फिर फिफ्थ है कि आफ्टर द लेसन वाज ओवर द म्यूज़िक टीचर आस्क्ड लल्ली इफ़, यानी जब लेसन ओवर हो गया, लेसन समाप्त हो गया, तो म्यूज़िक टीचर ने लल्ली से पूछा कि इफ़ सी हैड सीन हिज चप्पल, कि क्या उसने उनके चप्पल्स देखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी सी द सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द म्यूज़िक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो, यानी कि विंडो से म्यूज़िक टीचर जिस प्रकार से दिख रहे हैं उसको डिस्क्राइब करना है। ओके, तो इसका जो आंसर है, तो उसका आंसर देखिए मैंने लिखा है कि द म्यूज़िक मास्टर हैड अ लीन बोनी पर्सनालिटी, यानी म्यूज़िक मास्टर की या म्यूज़िक टीचर की जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी कमज़ोर है। लीन यानी कि दुबला पतला शरीर है, बोनी एकदम हड्डियों का ढांचा जैसा लगता है। एंड ही वॉज सिटिंग विद हिज बैक वॉज टीचिंग वायलिन टू लल्ली, वो ही वॉज सिटिंग विद द बैक अगेंस्ट द विंडो, यानी कि कमरे के खिड़की के अगेंस्ट, यानी कि खिड़की की तरफ वो पीठ करके बैठे हुए हैं और वो लल्ली को वायलिन बजाना सिखा रहे हैं। ही वॉज बाल्ड हेड एंड हैड सम ऑयल्ड हेयर अराउंड हिज ईयर्स, यानी वो गंजे सिर वाले हैं, उनका सिर गंजा है और उन्हें कुछ तेल लगा रखे हैं, और कुछ जो बाल हैं उनके कानों के आसपास बिखरे हुए हैं, उनके कानों के आसपास में हैं। एंड ही वॉज वेयरिंग एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और उन्हें एक पुराने तौर तरीके के पुराने स्टाइल की चोटी बना रखी है। एंड हैड अ गोल्ड चेन अराउंड हिज नेक, और अपने गर्दन के चारों तरफ उन्होंने गोल्ड चेन पहनी हुई है, सोने की एक चेन पहनी हुई है। अलावा ही आल्सो वेयर अ डायमंड रिंग इन हिज हैंड, इसके अलावा उन्होंने अपने हाथ में एक डायमंड रिंग यानी कि हीरे की अंगूठी पहनी हुई है। ओके, इन हिज हैंड ही वॉज बीटिंग द फ्लोर विद हिज माल न्यूट्रिशन टो, और वो अपनी उंगलियों से, यहाँ पे उनकी उंगलियों को माल न्यूट्रिशन कहा गया है। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषित, यानी कि उंगलियाँ बहुत पतली पतली हैं, लगता है कि जैसे वो कुपोषण का शिकार है, तो वो अपनी दुबली पतली उंगलियों से फर्श को धीरे धीरे पीट रहे हैं।
तो ओके स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोग यहाँ तक कर लीजिए। इसके आगे के क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।